ऑर्डर देते हैं। हम मांग क्षेत्र में खरीदते हैं और आपूर्ति क्षेत्र में बेचते हैं। लेकिन क्या होगा यदि ये मांग और आपूर्ति क्षेत्र व्यापार करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है? शायद हम उन पर व्यापार करने पर हार जाएंगे। इसलिए बाजार में महत्वपूर्ण स्तरों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड में हम ऑर्डर ब्लॉक नामक सबसे शक्तिशाली मांग और आपूर्ति क्षेत्रों में से एक को कवर करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक जोन कैसे बनाएं, साथ ही मान्य ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करने के नियम भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक आपूर्ति और मांग के अनुकूलित क्षेत्र हैं। ऑर्डर ब्लॉक तब बनते हैं जब केंद्रीय बैंक या बड़े वित्तीय संस्थान बड़े ऑर्डर के माध्यम से किसी विशेष संपत्ति की बड़ी मात्रा जमा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता है। दूसरे शब्दों में वे तब बनते हैं जब बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच असंतुलन होता है। और ऑर्डर ब्लॉक महत्वपूर्ण क्यों है? तीव्र तेजी की चाल, यही बात मंदी के परिदृश्य पर भी लागू होती है। इसलिए आइए इन उदाहरणों को देखें और देखें कि क्या हम ऑर्डर ब्लॉकों की पहचान कर सकते हैं। यहां हमारे पास एक भारी तेजी का अपर ट्रेंड है और आप बाजार के कारण होने वाले ड्रास्टिक कदमों और खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संतुलन को जल्दी से इंगित कर सकते हैं। और देखें कि क्या आप परिभाषा के अनुसार ऑर्डर ब्लॉक क्षेत्रों को देख सकते हैं। एक भारी तेजी की चाल शुरू करने से पहले अंतिम मंदी की कैंडलस्टिक या पहले सप्ताह की तेजी की कैंडलस्टिक। यहां हम एक बड़ी चाल से पहले एक मंदी की मोमबत्ती देखते हैं, इसलिए हम इसे इंगित करते हैं। यहां हमारे पास एक बड़ी चाल से पहले एक कमजोर तेजी की मोमबत्ती है, इसलिए हम इसे फिर से हाईलाइट करते हैं। एक बड़ी तेजी की चाल से पहले एक मंदी की मोमबत्ती। और बाकी दूसरों की तरह ध्यान रखें कि जब भी किसी कैंडलस्टिक की छाया उसके बाकी हिस्से से बड़ी होती है, तो हम छाया को अपने ऑर्डर ब्लॉक के क्षेत्र के रूप में लेते हैं। अब तक इस उदाहरण में कीमत ने नीचे की ओर एक चाल चली, संरचनात्मक स्तर बनाया और नीचे जाते समय एक पुलबैक था। हम संतुलन के भीतर इस चाल को देख सकते हैं, लेकिन हम इस स्तर को ऑर्डर ब्लॉक के रूप में नहीं पहचान सकते, क्योंकि कीमत कभी भी संरचना से नीचे नहीं गई। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए कीमत को संरचना के नियम संख्या 3 और दक्षता को तोड़ना होगा। इस उदाहरण पर एक नजर डालें। यदि मैं केवल मोमबत्तियों का शरीर खींचता हूं, तो हमारे पास ऊपर की ओर एक ही भारी तेजी है। लेकिन देखें कि क्या आप अंतर देख सकते हैं। जब मैं पहले मामले में छाया जोड़ता हूं, कीमत इस स्तर तक चली गई और फिर यहां वापस आ गई और उन सभी आदेशों को इकट्ठा किया जो एक पुलबैक की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए यदि हम इस स्तर को एक ऑर्डर ब्लॉक के रूप में पहचानते हैं और इस स्तर पर प्रतिक्रिया करने की कीमत की उम्मीद करते हैं, तो इसके काम करने की मामूली संभावना होगी, क्योंकि कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, क्योंकि उनमें से सभी पहले एकत्र किए गए एक बार उपयोग करें। इसलिए यदि मूल्य ने पहले ऑर्डर ब्लॉक पर प्रतिक्रिया की है, तो हम इस पर व्यापार करने पर विचार नहीं करेंगे। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को कम नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह है। व्यापारियों को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें पसंद करके समर्थन करें और सदस्यता लें और नीचे टिप्पणी करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगली वीडियो के लिए।